Alright guys, so this reading is going to be on Elvish quickly for his month May. चलिए देखते हैं कैसी एनर्जी आ रही है Elvish के लिए. Thank you dear angels for the guidance coming for Elvish for the month of May. And this is the card, Flying Free. I unfurl my wings and fly. Fly is always about freedom and I know that कुछ केस वेस तो हुआ है ना उस पर, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसको किसी तरह का फ्रीडम मिल रहा है यहाँ पे. ओके, केस इज़ नॉट अ गुड थिंग. आप बंधे बंधे से रहते हैं नो मैटर व्हाट, सो कहीं ना कहीं कुछ तरह की रिलीफ आ सकती है वहाँ पे. लेट्स डू दिस. Thank you dear angels for the guidance and blessings coming for Elvish for the month of May, for his fans. What is that they can know? Thank you so much for the guidance coming for Elvish. Okay, this wants to come. Oh my goodness. अभी तुरंत मैंने अभिषेक का रीडिंग किया है एंड अभिषेक का रीडिंग टावर का कार्ड इसी पोजीशन में राइट हियर इट वाज कमिंग. रिवर्स पोजीशन में टावर का कार्ड राइट हियर इन द सेंटर. सेम रीडिंग फॉर, पर ये डेक दूसरा था, ये वाला डेक नहीं था. ओके, बैलेंस की बैलेंस आ रहा है. फ्लाइंग फ्री, क्वीन ऑफ सोर्ड है सबकॉन्शियस लेवल में. पास्ट में क्या हो रहा था, अथॉरिटी से स्ट्रगल हो रहा था, है ना. द हायरोफेंट इज इन रिवर्स इज ऑल्सो अथॉरिटी. अथॉरिटी के साथ ये चीज़ें आ रही हैं. ओके, यस, यू आर फेसिंग दिस, ही इज फेसिंग दैट, यू आर फेसिंग वो चीज़ें. एटीट्यूड, एक न्यू कमर का एटीट्यूड. रास्ते नहीं दिख रहे हैं, रास्ता आगे रास्ता बढ़ना चाह रहा है पर उसको रास्ता दिख नहीं रहा है. बट मे का महीना लुक लाइक इट्स ब्रिंगिंग फ्रीडम फॉर हिम. चाहता है कि अपने करियर पे काम करे. ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स. वो हर्मिट का फेज है, डरा सा है, अलोन फील कर रहा है. क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसके मन मस्तिष्क में चल रही हैं. काफ़ी वरी शरी तो है ही, ठीक है ना. तो अगर हम देख लें तो काफ़ी वरी है. यहाँ से देख लो, यहाँ वरी है. करियर के बारे में भी सोच रहा है. कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा, उस पर होल्ड लग गया है. कैसे होगा, क्या होगा, सोच रहा है. अलोन फील कर रहा है, लेफ्ट अलोन, डर गया है एंड सोच रहा है इन सारी चीज़ों पे. ये सब चीज़ हमको समझ में आ रहा है. अगर यहाँ पे देखें तो ये सारी एनर्जी एक कार्ड में समा गई है एंड ये टावर का कार्ड आ गया है. टावर का कार्ड यही है कि हमको डर लग रहा है कि होगा क्या. टोटली फीलिंग इन दिस वेरी नर्वस एनर्जी है ये. बट ब्यूटिफुली इनफ आई वुड से कि एक बैलेंस आ रहा है यहाँ पे. ऑलरेडी आपने वो कार्ड देख लिया ना, फ्लाइंग फ्री. ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बैलेंस लेके आ रही है. ये बैलेंस देखो, दिस इज ऑल्सो अबाउट जस्टिस. यहाँ पे कोर्ट केसेस एंड ऑल दैट. यहाँ पे एक इंटेंगलमेंट विद द लॉ एंड ऑल दैट. यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, कुछ तो रिलीफ मिलेगा यहाँ पे. और एक बिगनर्स माइंडसेट उसने अप्रोच किया है. उसका अप्रोच है एक बिगनर्स माइंडसेट का, ठीक है. एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्स है, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्स. आई सी दैट यहाँ पे तो रास्ते बंद दिख रहे हैं. बहुत सारे कोड कार्ड्स हैं. डू यू सी दिस, 1 2 3 4 5. तो एल्विश की एनर्जी फील्ड में मई के महीने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है. यहाँ तो ये उसकी अपनी एनर्जी है कि वो अपने चीज़ों पे काम करना चाहता है, करियर पे काम करना चाहता है. और वो उसने एक सोचा है कि एक बिगनर्स माइंडसेट लेके आगे बढ़ेगा. इवन दो रास्ते यहाँ पे खुल सकते हैं पर थोड़ा ब्लॉक है अभी भी. ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रास्ता देख नहीं पा रहा है. अगर किंग ऑफ वॉन्स वही है तो रास्ता इधर है और वो उधर मुंह करके बैठा है. दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम पिकिंग अप. यस, 1 2 3 3 wands. 3 wands is all about वेटिंग फॉर योर शिप, अपॉर्चुनिटी, समस्या का हल, सोल्यूशन.
बट वो सोल्यूशन को इधर देख नहीं पा रहा है, उधर देख रहा है वो, मुझे ऐसा लग रहा है। बट फ्लाइंग फ्री आ तो रहा है कुछ सोल्यूशन। शिप इज़ कमिंग, अभी मैंने बोला, और यहाँ पे व्हाट इज़ दिस बर्ड इज़ कमिंग टू सेट हिम फ्री। बैलेंस आ रहा है यहाँ पे। फैमिली के साथ एक हैप्पी टाइम भी हम देख रहे हैं ना, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ एक हैप्पी टाइम भी देख रहे हैं। यहाँ पे एक रेड 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 बहुत सारी एनर्जी दिख रही है। एक पैशनेट एनर्जी है, एक्शन वाला एनर्जी है। इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ एक्शन दिस मंथ आई थिंक। ओके, एक्शन होने वाला है बहुत, और एक हैप्पी टाइम तो यहाँ पे दिख ही रहा है। बैक ऑफ द डेक में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब चलो यहाँ पे लेके guidance and blessings coming for Elvish for the month of May. Yes, desire, surrender your desire to control people. लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। Exactly, this is what I am picking up. ये रेड कलर एंड ये रेड कलर, अथॉरिटी से पंगा लेने से तो चीज़ें बिगड़ेंगी ही ना। यहाँ पे देख रहे हो किंग ऑफ वॉन्ड्स के अवतार में आप बिल्कुल इधर फोकस किए हुए हो, और अथॉरिटी भी एक्चुअली अपने थोड़े नेगेटिव अवतार में है, लेकिन द थिंग इज इट इज़ अथॉरिटी। तो यहाँ पे आप अथॉरिटी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक बिगनर्स माइंडसेट की ही ज़रूरत है। वो किंग ऑफ वॉन्ड्स वाला टशन नहीं चलेगा वहाँ पे, है ना। सक्सेस आ सकता है अगर आप अपने बिहेवियर को थोड़ा नॉर्मल रखेंगे तब। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब मैं एक और कार्ड लेके वेयर इज दैट कार्ड? ओके, यहाँ पे है। सिंपल सी रीडिंग है, कुछ खास नहीं है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे अपनी एग्रेसिव एनर्जी, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स में थोड़ा फायर होता है, ईगो होता है। अगर ईगो से काम लोगे तो काम नहीं बनेगा। यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग यू सम ग्रेट स्टफ्स। बैलेंस लेके आ रही है यूनिवर्स। अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंटली लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप अपना टशन दिखाओगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो बिगनर्स माइंडसेट वैसे तो इसने रखा हुआ है, अब देखते हैं कि क्या होता है। सो द गाइडेंस कमिंग फॉर हिम फॉर द मंथ ऑफ मे। एक बहुत ही धांसू कार्ड आया है जो नीचे भी गिर गया है। लेट मी सी क्या है ये कार्ड भाई। फॉरगिवनेस हील्स। डू यू सी दिस? यहाँ पे किसी के दो किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड क्योंकि ओके देखो दो लोगों के बीच में ना टसल चल रहा है। मैंने बोला ना कि इनके रीडिंग में बहुत सारे कोर्ट कार्ड्स हैं, यानी कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। सबकॉन्शियस लेवल में क्वीन ऑफ सोर्ड लेके शायद वो किसी के साथ वन ऑन वन सेट करना चाह रहा है, या ऐसा कुछ है कि ब्रिंग इट ऑन। इट्स मोर लाइक कि ब्रिंग इट ऑन, आई एम रेडी टू फाइट विथ यू, आई एम रेडी टू कंट्रोल। कंट्रोल का कार्ड तो है ही ना, यहाँ पे है कि कब ब्रिंग इट ऑन, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे भी थोड़ा सा ईगो दिख रहा है। हालांकि ये सारे कार्ड्स पॉजिटिव अवतार में है, नेगेटिव में नहीं है, बट यहाँ पे जैसा मैंने बोला कि ईगो होता है। अगर आप किंग ऑफ कप से फाइट कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि ये एल्विश और दिस अभिषेक के बीच में टसल चल रहा है। क्यों? क्योंकि यही एग्जैक्टली यही कार्ड अभिषेक के रीडिंग में इसी पोजीशन में यहीं पे आई थी। तो क्वाइट पॉसिबली दे आर लाइक ऑन वन ऑन वन काइंड ऑफ अ थिंग। और यहाँ पे बोला जा रहा है एल्विश को फॉरगिव करो। टाइम टू रिलीज रिप्रेस्ड एंगर एज इट इज ब्लॉकिंग योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, ब्लॉकिंग योर फ्रीडम। तो आई थिंक ये जो टसल इन दोनों के बीच में हमेशा ही शायद चलता रहता है। इट इज़ टाइम फॉर हिम टू फॉरगिव इट, क्योंकि अननेसेसरीली ये जो टसल है, ये रिसेंटमेंट है जो हम कैरी करते हैं, वो हमारा ही नुकसान करती है। ये टावर का कार्ड यही चीज़ को बता रहा है। सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर एल्विश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अगेन। बाय।